प्रेम प्लेलिस्ट में आप सभी का स्वागत है। और प्रेम क्या है ये सबके लिए अलग है, बट एक जो कॉमन चीज़ें हैं कि प्यार क्या नहीं है, आज हम इस पे बात कर लेते हैं ताकि हमें पता हो कि प्रेम है क्या, ये आप डिफाइन कर सकें। मूवीज़ ने जो दिखाया है, एक लड़का ने एक लड़की को बचाया 4 गुंडों से, उस लड़की को उस लड़के से प्यार हो गया। ये श्रद्धा हो सकती है उस लड़की को उस लड़के के प्रति, बट जब वो लड़का फिर उस लड़की को प्रपोज करे या प्यार एक्सप्रेस करे तो वो लड़की गिल्ट है की वजह से हाँ बोल दे, तो वो प्यार नहीं, वो गिल्ट है, फिर वो प्यार नहीं है। इसीलिए देखते हैं हम कि लोग प्यार करते हैं और डाइवोर्स बहुत जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज वो प्रेम नहीं था, अट्रैक्शन या अटैचमेंट को आपने प्यार का नाम दे दिया, शादी कर ली। अब जब आप एक साथ रहते हैं तो फिर प्रॉब्लम होंगी। फिर एक दूसरा लोगों ने दिखाया है कि जैसे कि तुम्हारी आँखें बहुत नसीली हैं, तुम्हारे बाल नागिन जैसे हैं और पता नहीं क्या क्या, यानी कि सामने वाले को एक अट्रैक्शन हुआ जो कि अपोजिट जेंडर में काफ़ी नॉर्मल है। तो फिर वहाँ पे क्या सोच लिया हमने ये सोच लिया कि हमें सामने वाले इंसान से अगेन प्यार है। वो सिर्फ आपको अट्रैक्ट लग रहा है, आपको फूल भी एक सुंदर लगता है, कोई पेड़ भी सुंदर लगता है, तो आप उससे मैरिज नहीं कर लेते हैं। खूबसूरत है, देखिए और आगे बढ़िए, तो वो भी प्यार नहीं है। फिर ये जो 4-5 चीज़ें हैं मिक्स कर देते हैं लोग, लव, अटैचमेंट, वो अट्रैक्शन, जिद और श्रद्धा। कई बारी जैसे मुझे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं कभी नहीं मिली हूँ, मुझे उनके प्रति श्रद्धा का भाव है कि वो अपनी लाइफ में खूब ग्रो करें। वो मुझे नहीं जानते हैं बट मैं उन्हें जानती हूँ, मैं चाहती हूँ वो खूब ग्रो करें, बट मैं उनसे प्रेम नहीं करती हूँ। तो जो कई बार हमें लगता है कि ये इंसान तो अच्छे अच्छे काम कर रहा है, अपना ही एग्जांपल मैं बताती हूँ। बहुत डीएम्स आते हैं दैट दे लव मी, वो मुझे प्यार करते हैं, एंड अलग अलग तरीके से लोग इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। किसी के कुछ अच्छे कामों को हमने देख लिया इंस्टाग्राम, यूट्यूब या कहीं पे भी सोशल मीडिया पे या सामने से भी, और जो भाव जाग रहा है तब वो रिस्पेक्ट का है, श्रद्धा का है, वो प्रेम का नहीं है। तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए, वो सिर्फ श्रद्धा है, एंड श्रद्धा और प्रेम में बहुत फ़र्क होता है, तो ये प्रेम नहीं है। 3 बातें आपको ध्यान रखनी है, समझिए। एक तो प्यार कैसे फाइंड करें, प्यार कैसे पहचानें और प्यार कैसे सीखें। इन तीनों को एक एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी और एट द एंड वीडियो में बताऊँ अपने हिसाब से बताने की कोशिश करूँगी कि व्हाट इज़ लव। इस वीडियो में हम बस बात कर रहे हैं कि प्यार क्या नहीं है। जब एक लड़की को आप स्पेशल फील कराते हैं या एक पर्टिकुलर किसी इंसान को, जैसे मेरी माँ को मैंने बहुत अच्छा स्पेशल फील करा, तो उन्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, मतलब वो मुझसे अट्रैक्ट हो जाएंगी, वो मुझे अटेंशन देने लगेंगे। सेम काम लड़के करते हैं लड़कियों के मामले, वो लड़कियों पर इतना अटेंशन देते हैं स्टार्टिंग के फेज़ में, बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं। लड़कियां उस टाइम सीरियस नहीं होती हैं तो वो भाव खाती हैं और वो अटेंशन नहीं देती हैं, क्योंकि वो मैटर ही नहीं करता तुम क्या हो, तुम तो हमारे जैसे कितने आ रहे। तो जो लड़की को अटेंशन मिला, अब कभी उसकी तारीफ़ हमने नहीं की है, परिवार वालों ने नहीं की है, या उसने खुद ने नहीं की है, वो उसको उसके काबिल ही नहीं समझते। अब वो सडनली गायब है तो हमें ध्यान आती है। अगर हम कुत्ता पालते हैं और हम घर आते हैं तो वो जब हमें अटेंशन देता है, कुछ भी हमारे आने पे बोलता है, तो हमें अच्छा लगता है, और फिर वो सडनली एक दिन ना हो तो हम उसे
याद करते हैं हैबिट की वजह से, बट एक अटेंशन मिलने को अगर हम प्रेम मान लें तो बिग डिफ़ॉल्ट, बहुत बड़ा लूप होल्स में हम फंस जाएंगे। देन प्यार है, ये कैसे पहचान? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में बात करने की कोशिश करूँगी। यहाँ मुझे पहले क्लियर करने दीजिए कि क्या प्यार नहीं है। अब दो लोग बायोलॉजिकली ऐसे बने हुए हैं कि एक दूसरे की तरफ एक्टिव होते हैं, और कई बार बेहोशी की हालत में, मतलब होश है बट एक दूसरे में बेहोश हो गए हैं एंड इंटीमेट हो गए एंड वॉट एवर, सो वो समझते हैं कि प्यार है। तो अगेन ये भी एक लूप होल है, फंसने का नहीं। या बस किसी इंसान के प्रति आप बहुत ज़्यादा हाईली फील करते हैं कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए, अगर ये इंसान मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ तो मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। मतलब पता नहीं क्यों आपने बस एक ज़िद बना ली है कि सामने वाले को अपनी लाइफ में लेके आना है, चाहे जो हो जाए। ये तो बिल्कुल भी प्यार नहीं है। एंड जो कि मैंने सामने वाले को चाहा, सामने वाले ने किसी और को चाह दिया, तो मैंने या तो सामने वाले को मार दिया या जो जिसको वो चाहती है उसको मार दिया, और फिर कहा कि ये लव है। ये लव नेवर एवर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि प्रेम मतलब है देना। प्रेम मतलब है सिर्फ प्रेम करना, बिना उम्मीद के, बिना अपेक्षा के। हाँ, वो बदले में आपको प्रेम करे तो ये बहुत शानदार बात है, बट वो ना करे प्रेम तो भी आनंदित होना कि मैंने उससे प्रेम किया, और जो आनंद उससे प्रेम करते हुए हुआ वो इतना ऊंचा है कि जिसके सामने सब कुछ बहुत छोटा है, और आप एक बहुत बेहतर इंसान बनो। तो ये चीज़ कि सामने वाले को मैंने चाहा और उसने बदले में, ये जो सिलेक्शन रिजेक्शन की भावना है कि मैंने प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, तो वो मुझे प्यार नहीं करती है या करता है, और उस पे डिपेंडेंस होना, तो ये भी प्यार नहीं है। क्योंकि प्यार में आप सामने वाले इंसान पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। प्रेम इतनी हाई एनर्जी है जिसमें आप लड़का लड़की वाले प्रेम की अभी हम बात कर रहे हैं। एक होता है प्रकृति के हर एक कण से प्रेम करना, और वो आप हर एक से कर सकते हैं, नो डाउट, वो सामने कौन। सो यहाँ पे हमें जो बात याद रखनी है कि लड़का लड़की के प्रेम में जब आप बात कर रहे हो प्रेम की, देन आप ये नहीं चाह सकते हो कि वो पर्टिकुलर इंसान आपके साथ रहे तभी आपका प्यार सक्सेसफुल हो। एक इतनी हाई एनर्जी, इतना एक हाई कनेक्शन आप फील करते हैं अपने आप में कि आप पूर्ण हैं बिना उसके। क्योंकि मिल जाना यानी कि साथ रहना, अगर ये सक्सेस है एक प्रेम का, तो बहुत सारे प्रेमी सक्सेसफुल नहीं है, बट वो बहुत बड़े प्रेमी, तो ये प्रेम तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर एक है कि दो लोग साथ में रहे, हैबिट पड़ गई एक दूसरे की, अटैचमेंट जिसको हम बोल देंगे, मोह ज़्यादा अच्छा शब्द है, कि वो मेरे साथ रहे, वो मेरे पास रहे, तो ये भी प्यार नहीं है। फिर प्यार है क्या? घूम फिर के आती तो बात इसी पे। जब प्यार हो तो ना किसी के स्पर्श की ज़रूरत है, ना किसी के साथ रहने की ज़रूरत है। ये जो आजकल मॉडर्न एरा का काम चल रहा है कि किसी ने तुम्हें गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं भेजा, एक चेयर वो कर देना, गेट खोल देना। जब आपको रियल और ट्रू लव नहीं मिलता है ना, तो आप उसके सप्लीमेंट्स ढूंढते हो कि अच्छा ये कोई कर रहा है मतलब 100% वो प्यार कर। ये प्यार नहीं है,
ये प्यार नहीं है। डीप ट्रू रियल लव ये हो ही नहीं सकता। जब डीप ट्रू लव होता है तो किसी की आईज, किसी का देखना है, किसी का अब्सेंस भी कई दफ़ा तो जो इंटीमेट के टाइम पे प्लेजर होता होगा उससे भी हाई प्लेजर सिर्फ किसी की आई, किसी से देखने से उससे ज़्यादा तो हो जाए, मतलब जो आंतरिक खुशी है, इंटरनल हैप्पीनेस है, वो मिल जाए। बट ये डीप ट्रू लव में ही पॉसिबल। तो जिन्हें ये लोग आजकल ग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं, या बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं, बहुत सारे लव कोचेज़, लाइफ कोचेज़ हैं जो लव सिखाते हैं। और ये जो छोटी, ऐसा नहीं है कि ये ऊपर से सोने पे सुहागा है। जब आप ट्रू लव करते हैं एंड देन तब आप ये भी करते हैं सामने वाले इंसान के लिए, तो ये अच्छी बात है। बट जब ट्रू लव हो ना, उसके एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है कि वो सामने वाला इंसान आपसे अपने मुंह से आके आपको एक्सप्रेस करे, ज़रूरत ही नहीं होती है ना। उसके एफ़र्ट्स की आपको ज़रूरत होती है। अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो तो सेम वैसे वैसा भी ट्रू है कि आप किसी से प्यार कर रहे हो तो आपको ज़रूरत ही फील नहीं होती है कि सामने वाले को क्यों कहना है। सामने वाले इंसान से को जताने की ज़रूरत ही क्या है। और ये इतना गहरा है, इतना ट्रू और इतना डीप और इतना रियल ओरिजिनल है कि जिनको फील नहीं हुआ होगा या जिनको परमात्मा के प्रति फील नहीं हुआ होगा वो इसको नहीं समझ सकते। तो ये जो बुक्स पढ़ के कई लोग प्रेमी बन जाते हैं, ग्रीन फॉरेस्ट बन जाते हैं, और अगर कोई वो आपके साथ कर रहा है तो हाँ, एक पार्टनर के तौर पे वो अच्छा है। बट वो डीप ट्रू लव है नहीं। फिर डीप ट्रू लव क्या है? अगेन एंड अगेन मैं ये कहूँगी, सबसे लास्ट में मैं बताने की कोशिश करूँगी, और मुझे भी नहीं बताना चाहिए। आई थिंक वो सबके लिए डिफरेंट होता है, वो अपना अपना है, आपको अपना फाइंड करना पड़ेगा। बट वहाँ तक से पहले जो कुछ सवाल हैं कि अगर प्रेम है तो कैसे पहचाने कि प्रेम है, प्रेम है तो कैसे पाएं प्रेम। जैसे कि प्रेम है ही नहीं तो कैसे पाएं प्रेम। हमें प्रेम है, हमने पहचान भी लिया है कि हमें प्रेम, फिर सीखें कैसे क्योंकि अक्सर प्रेम ऐसे इंसान से हो जाता है जिससे नहीं होना चाहिए था। अब ऐसा कई लोगों के मुंह से सुना होगा। तो हमेशा जो प्रेम होता है वो उच्चतम से होना चाहता है, वो आप जो हो उसके हाई लेवल से होना चाहता है। और जब भी ऐसा होगा तो वहाँ पे सामाजिक कुरीतियाँ, भौगोलिक सीमाएं, साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, जाने क्या क्या बाउंड्रीज़ होंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। ये सब इस वजह से, क्योंकि अगर वो आसानी से मिलने वाला हो, वो आपको वही बनाने वाला हो जो ऑलरेडी आप हो, तो वो डीप ट्रू लव होगा ही नहीं। और अगर हुआ भी तो अच्छी बात है। बट जब भी ट्रू लव होता है, डीप लव होता है, तो वो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वाले से होता है। और इसीलिए अधिकांशता देखेंगे कि हम जिसे प्यार करते हैं वो किसी और को प्यार करता है, क्योंकि हम जिसे ऊपर मानते हैं वो शायद किसी और को ऊपर मानता है। बट फिर भी अगर आप किसी को अपने से ऊपर नेक्स्ट लेवल मानते हो और वो आपको नेक्स्ट लेवल मानता है, एंड आप दोनों एक दूसरे को डीप ट्रू लव करते हैं, तो ये है, मतलब ये क्या है, वर्ड नहीं है, ये वो है ये दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा, सबसे बड़ा चमत्कार। सबसे दुनिया में 7 अजूबे बोले गए हैं, वो 7 अजूबे फीके हैं, ये फर्स्ट अजूबा है। दुनिया की सारी खुशियाँ चीज़ें एक तरफ है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने उसको चाहा और उसने आपको चाहा। आप दोनों अपने नेक्स्ट लेवल मानते हैं जिन्हें
बहुत दूर से। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे